ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक जो वीडियोस बनाया था मैंने मेष से लेके मीन पर्यंत सभी राशियों में, मेष सूर्य से लेके सभी 9 ग्रहों का फल सभी 12 भाव में किस तरह से होता है उसके विषय में। कल से मैंने शुरू किया है लग्न का स्वामी सभी 12 भावों में बैठे तो किस तरह से फल देंगे, अगर कि कोई मैलेफिक इफेक्ट ना हो तो और बेनिफिक इफेक्ट हो तो। आज का जो वीडियो है धन भाव का स्वामी, मतलब दूसरे स्थान का स्वामी। ये जो नंबर लिखे हैं इन्हें देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो। आपके सेकेंड हाउस में 1 से लेके 12 तक कोई भी काउंटिंग हो सकती है, कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये भाव लिखे हुए हैं, ये राशियों को नहीं लिखा है मैंने। तो सेकंड भाव है, इस सेकंड भाव से हम विचार किस चीज का करते हैं। हमारा संचित धन, जुड़ा हुआ धन, हमारा बैंक बैलेंस जो हमारे पास होता है, हमारा कुटुंब, हमारा वाणी, हमारे चेहरे की आकृति, हमारी आंखों की, चेहरे की बनावट, हमारी सुंदरता, सेकंड हाउस से देखते हैं। हमारी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है, हमारे परिवार के जो मूल्य होते हैं, हमारे मतलब नैतिक मूल्य जो होते हैं, जो हम अपने बेसिक चीजें जो हम अपने फैमिली से सीखते हैं, उन सभी का विचार हम सेकंड हाउस से करते हैं। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर के लग्न में ही जाके बैठ जाए, अगर सपोज सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस है, शुक्र है, और शुक्र लग्न में ही आके बैठ गए, या मान लें सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा होगा तो गुरु बन जाएंगे, लग्न में बैठ गए। अगर सेकंड हाउस का स्वामी अगर के लग्न में ही आके फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक कुटुंब का धन यूज करके अपना बिजनेस व्यापार बढ़ा सकता है, या बिजनेस व्यापार करने के लिए उसका कुटुंब, उसका परिवार उसका सपोर्ट करता है। या ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने कुटुंब का सहयोग, सपोर्ट, उनकी मर्जी और या उनके द्वारा जो बिजनेस व्यापार वो कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाए तो ऐसा जातक बहुत अधिक सफल होता है। ऐसा जातक जनरली खाने पीने का बहुत अधिक शौक रखने वाला हो सकता है। ऐसे जातक को अपने ऊपर धन खर्च करना भी बहुत अच्छा लगता है, या यूं कह सकते हैं ऐसे जातक कुटुंब का धन भी अपने ऊपर खर्च करते हैं। ऐसे जातक को अगर कुटुंब का सहयोग मिले तो ऐसे जातक अच्छा गेन करते हैं, अच्छा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब अगर के सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठे, अगर के यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड लग्न में अगर बैठा और मैलेफिक इफेक्ट में आ गया तो ऐसा जातक कुटुंब का धन जो है अपव्यय कर देगा, खराब कर देगा। अनैतिक कार्यों में कुटुंब का पैसा खराब करने की संभावना बनती है अगर मैलेफिक इफेक्ट आ जाए तो। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे, जो भी हाउस का लॉर्ड अगर कोई भी हाउस का प्लेनेट अपने ही घर बैठे, जैसे हम अगर अपने ही घर में हैं तो अपने घर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, अपना नुकसान कोई नहीं करता, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही बैठेगा तो ऐसा जातक जो है अपनी वाणी के द्वारा अपने परिवार से मिलजुल कर रहने वाला होगा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कुटुंब के द्वारा मिल के बहुत अच्छा धन अर्जित करेगा। मतलब जिसको कहते हैं 2 दूनी 4 करना, वो उसको डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कुटुंब का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा, उसको सुकून भी अपने परिवार के साथ मिलकर बैठकर ही प्राप्त होगा। अगर मैलेफिक इफेक्ट में आ गया तो ऐसे जातक को नशे आदि का शौक हो सकता है, लेकिन अगर बेनिफिक इफेक्ट है तो ऐसे जातक जो वाणी बोल देंगे उस चीज के घटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जनरली हुई है वैसी ही बात ही ऐसी बोलेंगे कि मतलब जैसे जिसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर होना। ऐसे जातक कई बार ऐसी वाणी ऐसी बात बोल देंगे कि जो हो जाएगा, अरे अभी बाहर मत जाओ, बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। तो जेन्युइनली आप देखेंगे कि आप बाहर जाएंगे और जेन्युइन में सच्ची में तूफान आ जाएगा। तो ऐसे जातक अपनी वाणी के द्वारा बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। मतलब ऐसे जातक की वाणी बहुत प्रभावपूर्ण होती है और अपने प्रभावपूर्ण वाणी से, मतलब वाणी ही इतनी अच्छी होगी कि जैसे बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आज की डेट में तो हर काम के लिए वाणी अच्छी होनी चाहिए मेन तो।
अगर आप किसी को भी, अगर छोटे से बच्चे को या अपने घर की मेड को भी अगर स्ट्रिक्टली डांट के कोई काम बोलोगे तो नहीं सुनेगा। ऐसे लोग मैनिपुलेटिव पावर बहुत अच्छी होती है, ये वही शब्द बोलेंगे ये या सामने वाले के मन को समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सुनना पसंद करता है। ऐसी वह अपने काम को, हर काम को, बड़े से बड़े बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। ऐसे लोगों को दूसरे को शिक्षा देना बहुत अत्यधिक लाभदायक हो सकता है। ये लोग अगर कि अपना कैरियर किसी को ज्ञान देना या किसी को एजुकेशन देने में करे तो बहुत आगे तक निकल सकते हैं। ऐसे लोगों को जनरली ऑकल्ट साइंस आदि में भी डेप्थ नॉलेज आदि गेन करने में या कह सकते हैं मंत्र आदि सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो, इसकी भी संभावना बनती है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला गया तो ऐसा जातक क्या करेगा, बहुत अपने ही पराक्रम, दूसरे का स्वामी दूसरे में, दूसरे से दूसरे भावों भाव का सिद्धांत, पराक्रम करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, उनको मिला जुला कर चलेगा, उनसे मिलजुल के पराक्रम करके बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करेगा। ऐसे जातक को गाने का, सोशल मीडिया पे, जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मतलब आप ये देखेंगे कि इतने एक्टिव हैं कि सब काम छोड़ छाड़ के वही कर रहे हैं। तो ऐसे जातक को जनरली बहुत ज्यादा सिंगिंग आदि का शौक हो सकता है, या नौकर चाकर सभी से मिला जुला कर, छोटे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर अपना धंधा, अपना बिजनेस करने वाला होगा। और अगर कि मेलेफिक इफेक्ट में है, छोटे भाई बहन से नहीं जम रहा, नौकर चाकर से नहीं जमता, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अपने मधुर करे और उनकी थोड़ी हेल्प करे, थोड़ा सपोर्ट करे, तो ऐसे जातक को भाग्योदय होने में सपोर्ट होगा। ऐसे जातक को धार्मिक यात्राएं या पिता का सहयोग या आशीर्वाद, गुरुजनों का सहयोग, आशीर्वाद की बहुत अत्यधिक नीड होती है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए, ऐसे जातक को जनरली अपनी माता से या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को उनकी माता इतना ज्यादा सपोर्ट करती है कि वो अपनी माता की वजह से बहुत अच्छी मात्रा में अर्निंग कर लेते हैं, या यूं कह सकते हैं उनकी माता उनको इतना अच्छी तरीके से एजुकेट करती है, उनको एजुकेशन देती है कि ऐसे जातक को अपनी माता के जरिए भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति सब कुछ बनाते हैं। इन्हें अपनी माता का विशेष स्नेह, विशेष प्यार भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक को जनरली देखो ननिहाल पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावना बनती है, लेकिन अगर मैलेफिक इफेक्ट में हुआ तो ऐसे जातक को ननिहाल पक्ष से परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना भी करते हुए आप देख सकते हैं। अब ऐसे जातक को माता पिता दोनों का सपोर्ट, सहयोग जरूर प्राप्त होता है। अगर के यही धन भाव का स्वामी फिफ्थ हाउस में चला जाए तो ऐसे जातक की जो संतान होती है वो भी बहुत अच्छी एजुकेटेड होती है, बहुत अच्छी नॉलेज वाली होती है। ऐसे जातक जनरली अपना जो माइंड है वो हमेशा किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लगाएंगे, वो जो करेंगे उसको दिल से करेंगे, बुद्धि का पूरा विवेक का यूज करेंगे। अपनी बुद्धि विवेक का यूज करके ऐसे जातक बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि धन भाव का स्वामी अगर पंचम से जुड़ गया, मतलब 1 2 3 4 यहाँ से चौथा गया, वो बुद्धि विवेक के हाउस में गया और देखेगा लाभ भाव के, लाभ भाव को देखकर ऐसा जातक जो है अपने बुद्धि विवेक के थ्रू बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम होगा। ऐसे जातक की जो संतान है वो भी काफी अच्छी नॉलेज वाली, बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी जातक की जो संतान है वो बहुत कर्मठ होगी, बहुत मेहनती होगी, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जातक की संतान का कर्म है। ऐसे जातक जनरली अपने संतान के थ्रू भी कई बार बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित करने में सक्षम हो पाते हैं। अब धन भाव का स्वामी अगर 6th हाउस में चला गया, 6th हाउस में चला गया, इसका मतलब आप किसी को, आपका ये वाणी स्थान का स्वामी है और ये वाणी स्थान का पंचम स्थान है। अब अगर कि आप किसी को नॉलेज देते हैं या किसी को ज्ञान देते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसको बोलते हैं डिक्लेमेशन आदि में, कुछ बच्चे आप देख रहे होंगे, बहुत देखते होंगे, बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसे जब तक अगर के किसी को नॉलेज देना या किसी को सलाह देना, जैसे बीमा आदि का काम करने वाले होते हैं, अगर के ऐसे जातक इन सब चीजों में जुड़े तो काफी अच्छी पोजीशन तक जा सकते हैं। ऐसे जातक
अपने शत्रुओं द्वारा भी धन कमा लेते हैं, मतलब इसको एक कला ही बोलेंगे। ऐसे जातक को चाहिए कि अपने कुटुंब की सेवा करें। अगर कि ऐसे जातक अपने कुटुंब की, अपने परिवार की सेवा करते हैं, कुटुंब का जुड़ कहाँ गया, सेवा भाव से, सिक्स हाउस से हम सेवा भाव का भी विचार करते हैं। तो अगर ऐसे जातक अपने कुटुंब का, परिवार का सेवा भाव, देखभाल करते हैं, तो ऐसे जातक का भाग्योदय बहुत आराम से हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि जो हर्डल्स आने वाली होती है कम आती है। अब टोटली एस्ट्रोलॉजी में सीधा कहा गया है, टोटली कुछ भी चेंज नहीं होता है। हाँ, ये है कि हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे खुद के हाथ में होता है। उसके बाद अगर धन भाव का स्वामी सप्तम में चला गया, धन भाव का स्वामी सप्तम में चला जाएगा, तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको मैरिज के बाद, लाइफ पार्टनर के आने के बाद, ऐसे लोगों को आप देखते होंगे अचानक से जो लोग 50,000 रुपया महीना कमाते थे, वो आज अचानक से लाख रुपया महीना कमाने लग गए, 2 लाख रुपया महीना कमाने लगे। लेकिन ऐसे जातक का जनरली ये रहता है कि लाइफ पार्टनर के साथ कम जमती है, या बिजनेस आदि करते हैं तो उसमें भी अपनी वाणी द्वारा बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन अगर ये मेलेफिक इफेक्ट में आ जाता है तो लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा, थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब ही हो जाएगा, मतलब ये है कि बहुत कम जमेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस, ओपिनियन अलग अलग रहने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर के सेकंड हाउस का लॉर्ड सप्तम हाउस में है, तो ऐसे लोग अगर बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार के थ्रू ये लोग बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। अगर धन भाव का स्वामी 8th हाउस में चला गया, ऐसे लोग होते हैं जो आप लोग देखते होंगे कि ऑकल्ट साइंस में, या किसी को, कई लोग होते हैं जो बीमा आदि करते हैं। ऐसे लोगों को जनरली आपने देखा होगा कि कोई गुजर गया, पैतृक संपत्ति बहुत करोड़ों की छोड़ गया। ऐसे लोग होते हैं जिनको रिसर्च आदि की फील्ड में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 8th में गया, मतलब ये लोग जनरली क्या करते हैं, इनके कुटुंब में मतलब धन बहुत होगा, लेकिन ये लोग दिखावा में नहीं पड़ते। इन लोगों को होता है जो भी है, जैसे पहले जमाने में रहता था ना कि भोजन और स्त्री पर्दे के अंदर ही अच्छी लगती है, तो इनका वही सिद्धांत होता है, इनके पास कितना है वो दिखाएंगे नहीं। ऐसे लोग जनरली रहस्यपूर्ण वाणी बोलते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो बोल देते हैं, वो हो जाता है। तो मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जुड़ गया, तो आप ऑकल्ट साइंस, रिसर्च आदि से जुड़ जाइए, तो सेकंड हाउस जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसे लोगों को धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब चीजों में रुचि लेना चाहिए, क्योंकि ये 8th हाउस जो है वो मोक्षा हाउस है। अब अर्थ का संबंध अगर मोक्ष भाव से जुड़ रहा है, मतलब सेवा भाव कीजिए, रिसर्च आदि से जुड़िए, या धार्मिक पुस्तकें, ऐसे लोगों को आपने जनरली देखा होगा कि ये कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जो मतलब हिडन चीजें हो गई, अपना कुछ तंत्र विद्या, ये वो, इनमें भी इन लोगों को काफी ज्यादा रुचि होती है। इनका जो कुटुंब होता है, परिवार में शुरू से चले आ रहा होता है, कुटुंब में कोई रिसर्च फील्ड में होगा, कोई ऑकल्ट साइंस में होगा, इस तरह से इनके परिवार की जो है परंपरा ही रहने की संभावना हो सकती है। अब धन भाव का स्वामी अगर के 9th भाव से जुड़ जाता है, तो पंचम का पंचम है, भाग्य भाव से जुड़ गया। यहाँ पे आपके पिता का आपको पूरा सपोर्ट, सहयोग, बिजनेस में, व्यापार में, आप अपना धन को बढ़ाने के लिए धार्मिक यात्राएं, या ऐसे लोग जनरली आप देखते होंगे धर्म गुरु होते हैं, धार्मिक प्रवचन करता, जिसको बोलते हैं प्रवचन देके, या दूसरे को नॉलेज देके, या किसी मठ आदि के संत महात्मा आदि भी होते हैं। ऐसे लोग धर्म गुरुओं के प्रति भी काफी ज्यादा आस्था रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि मतलब ये नॉलेज तो अच्छी होती है इनके पास, लेकिन इन्हें अपने जनरली ये जो धन बढ़ाने का इनका बिजनेस होता है, इनके फादर इनके धन को बढ़ाने में, या ये कह सकते हैं कि इनके फादर इनके बिजनेस में काफी पैसा लगाते हैं, जिसकी वजह से भी इनको लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलती है। अब अगर धन भाव का स्वामी कर्म भाव से जुड़ गया, तो अब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव से जुड़ेगा, तो भाग्य भाव तो ऑब्वियस सी बात है, फादर का सपोर्ट, सहयोग, गुरुजनों का सपोर्ट, सहयोग, अच्छे टीचर्स मिल जाना भाग्य की बात होती है।
यहाँ पे व्यक्ति के पास 50,000 रुपया होगा, वो उसको लगाया तो वो कन्वर्ट हो गया 1 लाख रुपए में। इनको ही बोलते हैं भाग्यशाली लोग, जो भाग्य से जिनको कुछ मिल जाता है। अब अगर कि धन भाव का स्वामी कर्म भाव से जुड़ गया तो ये अपने कर्म से ही अपना धन बनाएंगे। मतलब ये इतने कर्मठ होंगे कि कर्म से आप देखेंगे तो ये आपका 7, 8, 9 9th हाउस है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो 5th हाउस है, कर्म का पंचम। तो मतलब ऐसे जातक जो होते हैं अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करेंगे। अपने कर्म के दम पे बहुत अच्छी मात्रा में धनेश का संबंध कर्म भाव से बन गया। अपने कर्म के दम पे ये बहुत अच्छी मात्रा में धन, कुटुंब, परिवार का नाम भी रोशन करेंगे। मतलब ये सिर्फ अपने लिए धन एकत्रित नहीं करेंगे, ये अपने पूरे कुटुंब का नाम भी बहुत अच्छा रोशन करते हैं। अब अगर धन भाव का संबंध एकादश हाउस से, लाभ भाव से जुड़ जाए, ये तो धन योग है कि धन भाव का संबंध लाभ भाव से जुड़ गया। मतलब व्यक्ति जो कमाता है, जो भी हमारा अर्जित कर्म हर तरह का होता है, यहाँ पे तो धन भाव की विचार कर रहे हैं। तो ये अपने बड़े भाइयों का सपोर्ट, सहयोग, बाकी अपने सीनियर अधिकारियों के सहयोग से बहुत धनी बनते हैं। और इनका ये जितना मेहनत करते हैं उससे अत्यधिक इनको धन की प्राप्ति होती है अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट में होता है। यहाँ पर बैठेगा धनेश तो पंचम हाउस को, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के हाउस को देखेगा। अब यहाँ से आप धन भाव का ही सुख स्थान है, मतलब जितना आप कमाते हैं उसको यहाँ पे संचित करते हैं, ये आपका बैंक बैलेंस होता है। तो ऐसे भाग जातक बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिसको बोलते हैं महाधनी योग। अब धन भाव का संबंध अगर कि व्यय स्थान से बन जाए तो ऐसे जातक जनरली आप देख रहे होंगे कि दान पुण्य करने में, धर्म आदि करने में बहुत आगे रखते हैं, या ऐसे लोग बहुत अत्यधिक धार्मिक यात्राओं पे, डोनेशन आदि पे बहुत अत्यधिक खर्च करते हैं। ऐसे लोगों का धन जनरली धार्मिक चीजों पे बहुत अत्यधिक व्यय होता है। अब धन भाव का संबंध अगर के लग्न भाव से बन जाए, ये मैं पहले ही बता चुकी है आपको, धन भाव का संबंध व्यय भाव से, ये मेरा लास्ट था। धन भाव का संबंध जब भी व्यय भाव से बनता है तो कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो धन होता है वो बेसिकली जितना वो दान करते हैं, जितना वो डोनेशन करते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत डोनेशन करते हैं, या बहुत ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं, बहुत ज्यादा संत महात्माओं के संपर्क में बैठते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनको जितना ज्यादा ये डोनेशन करते हैं उतना ज्यादा इनको प्राप्ति होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ सेकेंड हाउस के लॉर्ड को 12 भाव में बोला है। अब दूसरे सभी बाकी 8 प्लेनेट और होते हैं, उनका किस युति में है, किस भाव से संबंध बना है, अष्टम भाव से संबंध बना है, 9th भाव से बन रहा है, कितने प्लैनेट्स की युति है, उसके अकॉर्डिंग फल चेंज हो जाता है। आज की वीडियो में सेकंड भाव के स्वामी का फल, अब कल की वीडियो में जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड का फल सभी 12 भावों में रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।